जब हम 6 में कहते हैं शत्रु जो हैं वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन जिन नगरों को तूने ढा दिया उसका नाम निशान मिट गया है। और मुसीबतें चाहे आज हमारे जीवन में चारों ओर से कितनी भी डरावनी हमें आज अपनी मुसीबतें लग रही हो, लेकिन उनका राज्य परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रह सकता। वो सदा के लिए परमेश्वर उन राज्य को उजाड़ देता है। संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति, शैतान की ताकत परमेश्वर के सामने नहीं टिक सकती। और लिखा है जिन नगरों को परमेश्वर ढा देता है, जिन मजबूत गढ़ों को परमेश्वर ढा देता है, जिन नगरों को परमेश्वर ढा देता है, उनका नामो निशान मिट जाता है। उनको फिर कोई नहीं बना सकता फिर दोबारा से। तो आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर शैतान हमें डरा रहा है, धमका रहा है, या आज हमारे अंदर आज कोई बुराई है, तो हमें परमेश्वर से उस पर जय पाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी जय कहीं से नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर की ओर से हमारी जय आती है। तो हमें क्या कर, साथ में पढ़ते हैं, परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है। और परमेश्वर क्या, परमेश्वर का राज्य स्थिर है। संसार की सत्ता या सरकारें तो क्या बदल सकती हैं, संसार की गद्दियां भी बदल सकती हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें भी हमारे जीवन में आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं, परंतु यहोवा अपने सिंहासन पर सदा काल के लिए विराजमान है। दुनिया में हमारे साथ चाहे कितनी भी कुछ भी हो रहा हो, हमें डरना नहीं है, क्योंकि कभी भी मतलब परमेश्वर क्या लिखा है कि सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया, क्योंकि एक है हमारे लिए जो आज भी जीवित है और अपने सिंहासन से, जिसके हाथ में आज भी अंतिम न्याय है। आज हम किसी का भी न्याय कर रहे हैं तो हमें उसका ध्यान रखना है कि आज एक अंतिम न्याय है परमेश्वर के हाथ में अभी भी। अगर 8 में हम देखते हैं, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। तो संसार मतलब फेर बदल कर सकते हैं न्याय में कुछ भी, लेकिन परमेश्वर हमारा न्याय किससे करता है, पूरी सच्चाई और खराई, और किससे, पूरे हमारे मनों को जांच कर परमेश्वर हमारा न्याय करता है। और इस चीज से भी न्याय करता है, बेशक वो हमें बाहरी चीजों से छुटकारा देता है, लेकिन अंदर से भी जो हमारी चीजें गलत आदतें हैं, बुरी बातें हैं, झूठ है और कुछ मतलब लालच है, कुछ भी हमारे अंदर है, तो परमेश्वर हमारे मनों को जांच कर उनको हमारे जीवन पर जय देता है। परमेश्वर हमारे मन में जांचता है कि क्या सच में ये इस झूठ से आजाद होना चाहते हैं, क्या सच में ये इस जलन से, इस ईर्ष्या से, इस नफरत से आजाद होना चाहते हैं। तो परमेश्वर पूरी सच्चाई और खराई से हमारे मनों को जांच कर हमें जय दिलाता है। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने खुलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं कि प्रभु तू ही हमें जय दिला सकता है। और फिर क्या लिखता है, और परमेश्वर क्या कहता है, मैं जगत का न्याय और देश देश के लोगों का न्याय, एक का न्याय नहीं, लेकिन सबका न्याय परमेश्वर करता है। और 9 में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। मतलब पीसे हुए लोगों का मतलब उन लोगों से है जो जीवन की परिस्थितियां मतलब दुखों से जा रहे हों और दूसरों के अत्याचारों से टूट चुके हों, और परमेश्वर ऐसे टूटे मन वालों के क्या कह रहा है कि करीब रहता हूं और उनके लिए ऊंचा गढ़ ठहरता हूं। ऊंचे गढ़ का मतलब जब हम देखते हैं कि पहले पहाड़ पर जो ऊंचे ऊंचे किले और गढ़ बनाए जाते थे वो इतने सुरक्षित होते थे जहां शत्रु नहीं पहुंच सकता था। जब परमेश्वर के हम इतने करीब रहते हैं तो वो उस किले के समान, उस सुरक्षित मतलब गढ़ के समान जो हमारे लिए शरण स्थान है और ऊंचा गढ़ बनकर हमारे सामने मतलब संकट के समय हमसे क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। और यहाँ पर संकट और दीन दुखियों को छोड़ने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर, लेकिन उस समय जब दुखी होते हैं, टूटे मन वाले, उनके समीप परमेश्वर रहता है ना। लेकिन हमें छोड़ने की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। इतना बड़ा वायदा कि मैं तुम्हें उस समय तुम्हें सुरक्षा देने का वादा करता हूं।